अब तक जो है ना वैसे ही चली जाएगी। अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर आप दोबारा इसको वहाँ पे देख लें। सर वो कैविटीज वाली स्लाइड खोलिएगा ये समझाने के बाद। कैविटीज तो अभी बच्चे पढ़ानी है मैंने, उसको आप मत समझे, बस समझ लें कि चफोर कैविटीज होती है, उसको आप छोड़ें, अभी पढ़ाना है मैंने। अभी आप ये देखें इसी के ऊपर वो सारे के सारे एरियाज भी क्लियर हो जाते हैं, इसी के ऊपर सारे के सारे लोब्स भी क्लियर हो जाते हैं इसी डायग्राम के ऊपर। यानी कि सेंट्रल सर्कस के जो फ्रंट पे है वो फ्रंटल लोब है, इसके जो पीछे है वो पैराइटल लोब है, ये वाला ऑक्सीपिटल लोब है, और ये लैटरल सर्कस। जो मेन सर्कस जो बड़े बड़े वो तो आप याद रखें, सेंट्रल सर्कस, लैटरल सर्कस और पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। इसके जो नीचे होगा वो ऑक्सीपिटल लोब होगा। ये टेम्पोरल लोब है जो कानों के ऊपर होगा, और जो टेम्पोरल लोब है ऑब्वियसली वही जो है वो हमको ऑडिटरी एरिया सुनने में मदद देगा। फ्रंटल लोब के नीचे या हम लोग ये कह सकते हैं ये वाला जो एरिया, इसे मोटर स्पीच एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटर स्पीच एरिया। इसके बारे में एक चीज वहां पे लिखी हुई थी कि जो राइट ये हम चूंकि राइट साइडेबल हेमिस्फीयर दिखा रहे हैं ना, तो जो लेफ्ट हैंडेड पर्सन होंगे उनमें ये एरिया ज्यादा एक्टिव होगा, जो राइट हैंडेड पर्सन होंगे उनमें इसके दूसरे साइड वाला जो मोटर स्पीच एरिया है वो ज्यादा एक्टिव होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ कि राइट हेमिस्फीयर्स डोमिनेंट है, तो ये मोटर स्पीच एरिया। ठीक है, उसके अलावा जो मोटर एरिया है ये वाला जो इस सेंट्रल सर्कस के आगे है, मोटर एरिया हमारी मोटर फंक्शन को कंट्रोल करेगा। अब यहाँ पर भी मैंने एक चीज बताई थी कि मतलब इसके जो इस मोटर एरिया के जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कंट्रोल करेगा हमारे पाँव के जितने भी फंक्शंस हैं, उसकी मोटर एक्शन कंट्रोल करेगा। और जो नीचे वाला एरिया है मोटर एरिया के, वो हमारे फेस और हैंड्स की चीजों को कंट्रोल करेगा। अब इसी सेंट्रल सर्कस के बिल्कुल पीछे जो है सेंसरी एरिया, यानी कि ये बड़ा एरिया, ये दोनों एरिया जो पर्टिकुलर शो हो रहे हैं, ये मोटर एरिया भी है और सेंसरी एरिया भी है। इस सेंट्रल सर्कस के आगे मोटर एरिया, इसी सेंट्रल सर्कस के पीछे जो है वो सेंसरी एरिया। ठीक है, आगे मोटर एरिया, पीछे सेंसरी एरिया। अल्लाह जाने सर जी, कुछ समझ नहीं आई। तो मतलब क्या किस चीज की समझ नहीं आई आपको? सर वो सारा कुछ ही मिक्स हो जाता है सर। वो आप सर्कस को समझ आ रही है? ये बिल्कुल सेंटर में सेंट्रल सर्कस, आपको ये जो मैं पॉइंटर शो कर रहा हूं इसकी नजर आ रहा है? जी जी, ये तो पता चल गया सर, बस इसी का ही पता चला है। ये सेंट्रल सर्कस का पता चल गया, सर्कस का पता चल गया। ये सेंट्रल सर्कस है, इसके आगे ये एरिया उस पिक्चर में शो हो रहा है, ये मोटर एरिया है, और इसके जो पीछे होगा वो क्या होगा? सेंसरी एरिया। मोटर एरिया इसके भी दो पार्ट होंगे, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट जो है वो कंट्रोल करेगा पाँव की मूवमेंट्स को, यानी कि लोअर लिम्ब को। जो लोअर पार्ट होगा वो फेस और हैंड की मूवमेंट कंट्रोल करेगा। इसके बिल्कुल जो पीछे वाला एरिया है वो है सेंसरी एरिया, जो हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करेगा। मोटर और सेंसरी इंफॉर्मेशन का तो पता है ना आप लोगों को, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी ना? यस सर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे उसने दिखाया गया है कि फ्रंटल लोब के नीचे या सेंट्रल सर्कस के बिल्कुल अबाव पे ये स्पीच एरिया, जहाँ पे हम लोग अगर स्पीच कर रहे हैं तो ये बोलने में मदद देगा। ठीक है, जितना भी हम लोग बातें करते हैं, स्पीच करते हैं, तो ये अब ये चीज यहाँ पे मुझे कहता है कि वो लोग जो कि अगर ये फर्ज करें जो लेफ्ट हैंडेड है तो उनका राइट हेमिस्फीयर के ऊपर मोटर स्पीच एरिया डोमिनेट होगा, और वो लोग जो राइट हैंडेड है उनका लेफ्ट, यानी कि इस तरफ भी है तो दूसरी तरफ भी होगा, और जो राइट वाले हैं उनके लेफ्ट साइड वाला हेमिस्फीयर का जो एरिया है वो डोमिनेट होगा। इस बात की समझ आई है अभी के नहीं? यस सर। ये दोनों हैंडेड होंगे? यस सर। बाहर है उनके दोनों एरिया डोमिनेंट होंगे। अब ये सेंट्रल सर्कस है, इसके नीचे ये टेम्पोरल लोब है। टेम्पोरल लोब के ऊपर जितना भी एरिया, ये ऑडिटरी एरिया भी है, जो कि हमारे कानों से हिसाब लगा लें कि कानों के ऊपर कानों वाला ये एरिया जो हमें सुनने में मदद देगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो आखिरी एरिया बचता है जिसे ब्रोकास विजुअल एरिया कहते हैं, जिसे विजुअल कॉर्टेक्स भी कहते हैं, जो कि हमें यहाँ से ऑप्टिक नर्व जनरेट होती है जो आगे जाके आंखों की तरफ जाती है, जो कि हमें देखने में मदद देती है। ठीक है, ये वो सारे के सारे एरियाज हैं, 4-5 जो मैंने आपको बताए हैं। दो तो वही हो गए ना, मोटर और सेंसरी। तो 3 बाकी एरिया, एक मैंने स्पीच एरिया बताया, एक मैंने ऑडिटरी एरिया बताया, और एक मैंने विजुअल एरिया। एनी क्वेश्चन यहाँ तक? कुछ क्लियर हुआ? सर सब कुछ हो गया क्लियर, अब तो कुछ नहीं रह गया क्लियर ना होने वाला। और कोई मजा को लगता है आवाज नहीं आ रही? जी सर, बस ये एक तस्वीर ही करनी है। अब इस तस्वीर से समझ लग जाती है तो आप इस तस्वीर को कर लो, तो सारी समझ तो आपको वैसे इस तस्वीर से लग सकती है। उसका
तुम सारे सर ये ब्राइटो ऑक्सीपिटल सर्कस बता दें। क्या क्या ब्राइटो ये वाला ब्राइटो ऑक्सीपिटल सर्कस की जो आपने मेन जो यानी कि पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसके ऊपर वाला जो है वो पैराइटल लोब होगा, इसलिए इसको पैराइटल ऑक्सीपिटल सर्कस कहते हैं। नाम से जाहिर हो रहा है कि पैराइटो इसके ऊपर वाला पैराइटल लोब होगा और इस सर्कस के इस लाइन के नीचे वाला जो होगा वो ऑक्सीपिटल लोब होगा। इसी हिसाब से उसका नाम पैराइटो ऑक्सीपिटल। अडेटरी एरिया का बता दें कुछ। कौन से एरिया का? अडेटरी एरिया। ऑडिटरी एरिया बच्चे ये वाला है, ये जो हमारा ये जहाँ पे हम लोग ये वाला टेम्पोरल लोब के ऊपर। जी सर। ये हमें सुनने में मदद देगा। ठीक हो गया सर। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? एक दफा अगर कहते हैं तो आप लोग दोबारा बता देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। नहीं सर लग गई तो पीछे से अगर पढ़ाना है तो वो थोड़ा पढ़ा दें। इससे पीछे लोब की लोब वही पिक्चर में समझ रिपीट कर दें। तो इसकी लग गई समझ। जो उसकी रीडिंग की है ना मैंने, जो ये वही रीडिंग ही लिखी है जो मैंने आपको बताया है कि फ्रंटल लोब जो है वो सेंट्रल सर्कस के फ्रंट पे है और लेटरल सर्कस के अबाउट पे है। ठीक है। पैराइटल लोब जो है वो सेंट्रल सर्कस के नीचे, बिहाइंड मतलब नीचे, और लेटरल सर्कस के ऊपर है। ठीक है। वो सारे के सारा लोब। अब दोबारा पिक्चर में जाऊंगा तो ये देखें, ये वाला जो लोब है ये पैराइटल लोब है, इनकी सेंट्रल सर्कस के नीचे बिहाइंड और ये लेटरल सर्कस के अबव यानी कि इसके ऊपर। यानी कि एक बात याद रखें कि फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब दोनों लेटरल सर्कस के ऊपर ही है। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीपिटल लोब जो है वो ऑक्सीपिटल लोब पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस के नीचे है और लेटरल सर्कस के नीचे जो है वो टेम्पोरल लोब है। ये लेटरल सर्कस है और उसके नीचे ये टेम्पोरल। ओके सर। इस तरीके से आपको लोब क्लियर हो जाएंगे। अब मोटर एरिया जो है ना वो प्री सेंट्रल गायरस उसको कहते इसलिए है कि ये प्री सेंट्रल, इनके सेंट्रल गायरस या सेंट्रल सर्कस के आगे वाला जो पोर्शन था ना उससे बिल्कुल ये वाला, यानी कि फर्ज करें अगर ये सेंट्रल सर्कस है तो ये प्री सेंट्रल गायरस होगा। ये वाला जो इसका एरिया है, ये इतना सा एरिया जो है ये मोटर स्पीच एरिया जो कि बोलने बदलेगी। अब इसी अगर आप प्री सेंट्रल गायरस और पोस्ट सेंट्रल गायरस जो है ना बिल्कुल ये सेंट्रल सर्कस के आगे और पीछे वाला सहारा है कि उसके जो आगे होगा वो प्री सेंट्रल गायरस और पीछे होगा वो सेंट्रल गायरस। ये यहाँ पे ये कह रहा है कि इन द मोटर एरिया द बॉडी इज रिप्रेजेंटेड इन एन इन्वर्टेड पोजीशन। ये वो बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। विद द नर्व सेल्स कंट्रोलिंग द मूवमेंट्स ऑफ फीट लोकेटेड इन अपर पार्ट, यानी कि अगर हम मोटर एरिया को अपर और लोअर हिस्से में डिवाइड करते हैं तो जो पाँव वाली मूवमेंट है वो कंट्रोल करेगा उसका। इन्वर्टेड है ना, यानी कि जो नीचे वाला पोर्शन है। पोजीशन कौन सी होती है? जी बच्चे, इन्वर्टेड पोजीशन। हाँ जी वही तो बता रहा हूँ कि इन्वर्टेड पोजीशन का मतलब ये है कि जो नर्व्स आती हैं वो उल्टी आती हैं, यानी कि जो पाँव वाली नर्व्स आएंगी वो उसका अपर पार्ट कंट्रोल करेगा और वो नर्व्स जो कि हमारे फेस या हैंड से आ रही हैं वो इसका लोअर पार्ट कंट्रोल करेगा। मतलब इन्वर्टेड पोजीशन में आती है। समझ आई बात की? ठीक है जी सर। सेंसरी का एरिया जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन ये पोस्ट सेंट्रल गायरस में होगा, ये हमें सेंसरी इंफॉर्मेशन देगा। अब सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या है? पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर, ये सारी जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो स्पीच एरिया, ब्रोका स्पीच एरिया, इसके बारे में जो वो बात कहता है जो हमें बोलने में मदद देता है वो कहता है कि इट इज डोमिनेंट इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर इन राइट हैंडेड पर्सन। जैसे फर्ज करें अगर मैं राइट हैंडेड पर्सन हूं ना तो मेरा लेफ्ट हेमिस्फीयर वाला जो स्पीच एरिया वो ज्यादा डोमिनेंट हो, वहां से ज्यादा जोर लग रहा होगा मुझे बोलने में। और इसी तरह अगर कोई लेफ्ट हैंडेड पर्सन है तो उसका जो राइट हेमिस्फीयर का एरिया जो ब्रोका स्पीच एरिया ना वो ज्यादा डोमिनेंट हो गए दोनों साइड, लेकिन डोमिनेंट वो वाला। और विजुअल एरिया बिल्कुल पीछे जो पैराइटल लोब के है ना वो। सर लेफ्ट हैंडेड मतलब जो खब्बू हो? खब्बू सज्जू। ठीक है। बाकी गल हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। जो कैविटीज हैं और कुछ अगला ब्रेन का पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। टिमशा बच्चे आ गए हैं, आप क्या क्वेश्चन है आपका? स्क्रीन पे नाम आ रहा है, बोल रही है, कुछ समझ आई है? कुछ समझ आई है आपको?
स्क्रीन पे नाम आ रहा है आपका और आप बोल नहीं रही। सर कितना सिलेबस रह गया सर अभी हमारा? सिलेबस के बारे में रहम कर दें कोई। अच्छा अभी तो स्टार्ट हुआ है ये सर आपका हेड एंड नेक। अभी तो हमने ब्रेन के सर पार्ट सर जी पढ़े, इतनी गर्मी है। फिर हमने माउथ पे आना है, नोज पे आना है, आईज पे आना है। सर आपने ओटीटी की स्लाइड्स भी नहीं सेंड की? वीडियो बच्चे शेयर हो तो जाती है। चलिए स्लाइड में सबके सेंड कर दो। सर जो चीज रह गई जो नहीं आई वो हम नहीं तैयार कर रहे, वो रह गई वो रह गई। ठीक है, जो मैंने पढ़ा लिया वो पढ़ा लिया, जो रह गया वो रह गया, लेकिन रहेगा कुछ भी नहीं इंशाल्लाह। सर इसके सिलेबस का कुछ कर दें, कोई डिवाइड कर दें, कोई क्विज ले लें जो हमारा थोड़ा कम ही हो जाए सिलेबस। सर कोई वाकई रहम खा ले। क्या सिलेबस आपका कम करना है? आप लोग इतना फ्री बैठे हुए हैं घर में, पढ़ें घर में बैठे। सर जी सुबह के सर 7 जी, आप बजे भी तो लैपटॉप free के बैठे बाहर हैं। के बैठे हुए हैं, एक तो फ्री और केड़ा बंदा होता है। लैपटॉप क्या मतलब है? इससे पहले मुझे खुद कहा गया 12 बजे क्लास ले लें, तो मैंने कहा ठीक। सर आपसे पहले भी क्लासेस थी ना, और भी तैयारी भी करनी होती है, लेक्चर से पहले नेट वगैरह सारा चेक करना होता है। चलें खैर, इसकी तो आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वो आप लोग जो है